हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1, जिसमें पढ़ना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। इसमें इस फार्मूला पे हालांकि कई बार न्यूमेरिकल करवा चुके हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। पिछला वीडियो में आप देखिएगा, लेकिन आज का हमारा वीडियो आखिरी फार्मूला है तो आया कहाँ से है। और हम लोग पढ़ रहे थे, आ जाते हैं टॉपिक पे। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 12 है ना। चैप्टर 1 क्या था? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है ना। इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारा पॉइंट आया था, पहला पॉइंट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये टॉपिक हो चुका है और इसी टॉपिक का जिसको बोला जाता है विद्युत आवेश, एनसीईआरटी में देखिएगा तो विद्युत को वैद्युत लिखा है, वैद्युत आवेश। और यही टॉपिक से रिलेटेड चल रहा था, जिसको किससे सूचित करते हैं? क्यू से। और क्यू का फॉर्मूला होता है क्या? प्लस माइनस एन ई। होता कहाँ से है, इसी के बारे में आज पढ़ना है, जिसका नाम है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखेंगे इसमें क्या कि अगर बात किया जाए तो इसका डेफिनेशन वगैरह हो गया था, इसके पॉइंट हो गया था, न्यूमेरिकली अथी पर हो गया था, फॉर्मूला पे। लेकिन आज हम लोग की फॉर्मूला लाना है और हम लोग पढ़ रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ, इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी क्या? विद्युत आवेश के गुणधर्म, विद्युत आवेश के गुणधर्म, यही टॉपिक चल रहा है। अच्छा, तो देखना क्या है कि यही गुणधर्म में हम लोग कल शायद 2 या 3 गुण पढ़ चुके हैं। वीडियो 3 देखिएगा, लेक्चर 3 प्लेलिस्ट हालांकि बन चुका है, उसमें देखिएगा। पार्ट 3 में क्या है कि विद्युत आवेश के गुण पढ़े हैं, जिसमें 2 या 3 गुण पढ़े हैं। 3 गुण या शायद, हाँ, 3 गुण हो चुका है। आज पढ़ना है गुण 4, प्रॉपर्टी चौथा। तो चौथा प्रॉपर्टीज में चलेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 4, जिस प्रॉपर्टीज का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, यही चीज हम लोग ने चौथा गुण में पढ़ना है। तो आते हैं इस पे, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। इधर तो दिख रहा होगा वीडियो में, जैसे दिख कहाँ तक रहा है? हाँ, पूरी तरह से दिख रहे हैं। ओके, चलिए, तो हमारा हेडिंग है आज का आवेशों का क्वांटीकरण। देखिएगा, वैसे यहाँ तक दिख रहा है वीडियो में ना, देख लेते हैं। ओके, पूरा दिख रहा है। अच्छा, ओ, चले, बहुत बढ़िया। देखिए, हेडिंग क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ, ये चौथा नंबर होगा प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज।
ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले ना आपको एक बात समझना पड़ेगा कि सबसे छोटी चार्ज है, पहले थोड़ा सा कुछ रफ कर लेते हैं इधर। सबसे छोटी चार्ज अगर है संसार में, सबसे छोटी अगर आवेश का मान है तो उसका मान होता है इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है या प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है वो वैल्यू होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो सबसे छोटी मान होता है आवेश का। तो इलेक्ट्रॉन पर होता है कितना चार्ज है, तो 1.6 गुना में 10 के पावर -19 कूलॉम होता है। नहीं, सबसे छोटा चार्ज अगर दुनिया में है तो ये वाला है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है सबसे छोटा तो है ही, लेकिन इससे छोटा की अगर बात किया जाए तो इसको जब भी किसी पदार्थ में आवेश का ट्रांसफर होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके जाता है। ठीक है ना। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि प्लस चार्ज उत्पन्न होता है, ये तो बताया गया था टाइप्स ऑफ चार्ज में। तो सबसे छोटी चार्ज अगर है, आप याद रखिएगा इस बात को कि सबसे छोटी अगर चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो सबसे छोटी चार्ज होता है। जैसे में अगर हम बात करेंगे कि हाँ, इसका पहले डिफिनेशन पे आ जाते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। लिखिएगा कि किसी भी वस्तु में आप लोग ना साथ नोट्स भी बनाइए, है ना, तो बेहतर रहेगा। किसी भी वस्तु में आवेशों का किसी भी वस्तु में कुल आवेश, किसी भी वस्तु में कुल आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, ऐसे देखना है कि किसी भी वस्तु में कुल आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यह सिद्धांत आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। देखिए होता क्या है, आते हैं पहले एग्जांपल लेकर के समझा दे रहे हैं, उसके बाद लिखा है क्या ना कि किसी भी वस्तु में कुल आवेश, टोटल चार्ज अगर किसी भी वस्तु में निकालना है, कोई भी पदार्थ है या तो कंडक्टर लो या फिर और अदर पदार्थ में चार्ज को डाला जाए, तो टोटल चार्ज के बारे में अगर बात किया जाए तो जो टोटल चार्ज होता है एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, निश्चित होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम बोले तो सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज क्या होता है, पूरा अंक से उसमें गुना होना चाहिए, है ना, या तो 0 या तो 1। पूर्ण गुणज के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूर्ण गुणज कब कहेंगे, पूर्ण गुणज कब कहा जाएगा। तो पूर्ण गुणज में होता है क्या है, या तो 0 आएगा या तो +1 या -1 या तो +2 या -2 या तो +3 या -3 या तो +4 या -4 डॉट 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 या तो +n या -n ले सकते हैं, पूर्ण गुणज की अगर बात किया जाए तो। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे जी कि किसी पदार्थ में कुल आवेश निकालना है, तो टोटल चार्ज निकालना है, तो यहाँ से अगले एरो बना के लिखेंगे परिभाषा के अनुसार। सुनिएगा, परिभाषा के अनुसार कुल आवेश बोले तो मान लेते हैं कुल आवेश Q है, और कोई एक या फिर मान लेते हैं एक पदार्थ है या कंडक्टर मान लो, चालक मान लो, इसमें टोटल चार्ज है
यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, केवल पॉजिटिव चार्ज की ही बात कर रहे हैं। एक दूसरा कंडक्टर है, यहाँ पे मान लेते हैं केवल और केवल क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या है, टोटल निगेटिव चार्ज है। हम पूछेंगे जी कि जो फर्स्ट कंडक्टर लिए हैं और सेकेंड कंडक्टर लिए हैं, तो फर्स्ट वाला में टोटल चार्ज निकालिए, फर्स्ट वाला में टोटल चार्ज निकालना है। तो क्या हो जाएगा टोटल चार्ज फर्स्ट वाला में, तो बोला है कि किसी भी वस्तु में कुल आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हम बोलेंगे कि प्लस चार्ज है कै गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो 7 जो संख्या आया तो 7 तो पूरा पूरा अंक है। और जो प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज यानी कि प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ना। यानी कि 7 गो तो है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना के बराबर आ रहा है। इस पर बोलेंगे कि चलिए बताइए दूसरा चार्ज निकालिए, Q2 का वैल्यू निकालिए। तो दूसरा चार्ज निकालेंगे, सॉरी दूसरे कंडक्टर पर अगर चार्ज टोटल निकाला जाए, हम गिन करके देखेंगे कि चलिए बताइए टोटल इसमें कितने माइनस चार्ज हैं। तो 1 2 3 3 6 3 9 3 12 1 13 गो है, लेकिन एक पर एक माइनस चार्ज बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक पर आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन ऐसा ऐसा क्या गो है, 13 गो है, तो 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्या आया, तो टोटल चार्ज 13 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे टोटल चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन के बराबर आया है ना, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन के बराबर आया। तो हम पूछेंगे कि चलिए बताइए, तो आप चार्ज निकालें तो कैसे निकालें, तो चार्ज निकालें तो सबसे जो छोटा आवेश है इस दुनिया में, उसी छोटे आवेश का पूरे पूरे अंक का गुणज होता है, जिसको पूर्ण गुणज कहते हैं। पूरा पूरा अंक आना चाहिए। 7 है, क्या कभी यहाँ पे 7.5 हो सकता है, या 6.5 हो सकता है, या 7/5 ऐसा कुछ करके हो सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर प्रोटॉन रहेगा, तो पूरा पूरा अंक के रूप में रहेगा, पूरा पूरे संख्या के रूप में रहेगा। तो हमारा चार्ज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के बगल में जो गुना हुआ है संख्या, वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। लेकिन किसका पूर्ण गुणज, तो दुनिया की जो सबसे छोटी चार्ज है यानी कि A, उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, तब जाकर के हमारा क्या निकलता है, टोटल आवेश निकलता है। इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। मतलब यही निकला, मतलब यही निकला है। तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, मतलब यही निकला। इतना छाप सकते हैं, कहाँ पे लिखें, छाप लिए होंगे, चलिए। हाँ, मतलब क्या निकला कि अगर हम बोलेंगे कि जो टोटल चार्ज होता है, पूर्ण गुणज कहने का मतलब कि पूर्ण गुणज या तो 0 आता है, या तो 1 आता है, या 2 या 3 या 4 या 5 करके लिख सकते हैं। अच्छा, किसका पूर्ण गुणज होना चाहिए, तो न्यूनतम आवेश का। न्यूनतम आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए, है ना। अच्छा, वैसा थोड़ी ना है कि सब के सब प्लस में होगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबको किस में लिए हैं, प्लस में लिए हैं, यहाँ पे सबको किस में लिए हैं, प्लस में लिए हैं, है ना। और यहाँ पे देखा जाए 0 1 2 3 4 5 है, 5 के बाद 6 7 8 आएगा, यानी कि n आएगा, और n को भी किस में लिए हैं, प्लस में। लेकिन गुना किससे करना है, इलेक्ट्रॉन से, दुनिया के सबसे छोटी चार्ज से गुना करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, या फिर इक्वेशन मत मानिए अभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चार्ज और फोर्थ चार्ज, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ प्लस में ही लिया गया है। तो Q का वैल्यू आया कितना, तो गौर से देखा जाए तो अंत में क्या आया जी, तो प्लस में Ne आया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, है ना। अगेन करेंगे, अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो हमारा चार्ज होता है 0 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 तो प्लस माइनस में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पूर्ण संख्या ही लेना है। तो पूर्ण संख्या तो माइनस में भी 1 होता है, माइनस में भी 2 होता है, माइनस में भी 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, और माइनस में भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। डॉट डॉट करके देखेंगे, कॉमा दे करके देखिए, डॉट डॉट करके देखेंगे तो 1 2 3 4 सब ले रहे हैं, तो किसमें, माइनस में, तो नहीं के नंबर ले रहे हैं, तो n को माइनस में लिखा जाएगा। लेकिन किसका, दुनिया के सबसे छोटी चार्ज इलेक्ट्रॉन का
गुना होना चाहिए, और n होना चाहिए तो सारे के सारे अंक पूरा पूरा अंक होना चाहिए। 0 भी पूरा अंक है, 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो यहाँ से क्या हो गया, तो क्यू का क्या फॉर्मूला यहाँ से निकल सकता है। अंत में देखिए क्या है, माइनस में एन ई आया है, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को केवल ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है, अवलोकन करने पर अगर अवलोकन करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, अवलोकन करने पर। तो देखिए Q का वैल्यू क्या आया, तो Q का वैल्यू NE तो आया है, लेकिन प्लस में भी आया है और माइनस में भी आया। तो Q का वैल्यू प्लस में भी होगा, माइनस में भी होगा। तो हमारा Q का फॉर्मूला निकल करके आ गया, क्या आ गया, तो प्लस माइनस NE आ गया। वेयर जहां n क्या है, तो नंबर से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट n। अच्छा Q क्या है, तो Q तो है टोटल चार्ज, कुल आवेश। डिफिनेशन देखिएगा, टोटल चार्ज इसको लिख सकते हैं। अच्छा n तो हो गया। E क्या है, तो E के बारे में तो पीछे भी बताया, दुनिया की सबसे छोटी चार्ज, और इस पर आवेश होता है कितना है, तो 1.6 और गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम होता है। देखिए फार्मूला हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई प्रूफ चीज़ ऐसा नहीं है समझाने के लिए, ऐसे केवल बनाया गया है, कोई प्रूफ इसका होता नहीं है, लेकिन हाँ समझाने के लिए इसको बना दिया गया है, ताकि हाँ प्लस माइनस NE आता है तो कैसे आता है। ये हमारा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों का क्वांटीकरण। और इस पर न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल करवाए भी हैं, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, आज भी करवा देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो जब भी n होना चाहिए तो पूर्ण गुणज होना चाहिए। कक्षा की संख्या हालांकि यहाँ पे आता है, लेकिन उतना भी नहीं चलना है, पूर्ण गुणज होना चाहिए। प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सकता है। तो Q बराबर प्लस माइनस क्या हो गया, NE हो गया। फार्मूला प्रूफ हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। चलिए इतना छापिए। अच्छा इसमें एक और क्या चीज देखना है कि अगर बोला जाए पेन खरीदने के लिए कहा जाए, तो पेन तो कभी आधा में नहीं आ सकता है, पेन कभी 1.5 में नहीं आ सकता है, 5.3 ऐसा कुछ पेन होता नहीं। उसी प्रकार से जब भी चार्ज रहेगा तो पूरा पूरा अंक में चार्ज रहेगा, पूरा पूरा संख्या में चार्ज रहेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरह से रहेगा। लेकिन कभी भी क्या हो सकता है, बिना पूर्ण गुणज के रहेगा तो ऐसे चार्ज को चार्ज नहीं कहा जाएगा। ये सिद्धांत है इसका आवेश का क्वांटीकरण का। तो ये हो गया हमारा आवेश का क्वांटीकरण, आप इसको देख सकते हैं, फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। चलिए हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आप ना इसको नोट्स बनाइएगा और बनाकर देखिए, आपका एक अलग तरह का नोट्स तैयार होगा, कंप्लीट सिलेबस का, हर एक टॉपिक का, न्यूमेरिकल के साथ, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मिटा सकते हैं अब इसको। देखिए तो जब भी हमारा चार्ज रहेगा तो पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। पूर्ण गुणज की इंग्लिश होता है इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। चलिए हम करीम का बुक से तो कुछ सवाल ले लिया जाए, नहीं तो फिर ऐसे ही देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे एक सवाल था इसी फार्मूला से रिलेटेड, शायद करवाएं कि नहीं देख लीजिएगा आप लोग। Q बराबर NE फार्मूला होता है, प्लस केवल शो करता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, माइनस शो करता है नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना। अच्छा तो यहाँ पे अगर किसी पदार्थ में, पहला नंबर क्वेश्चन कि किसी पदार्थ में 1 कूलम आवेश है, सवाल है किसी पदार्थ में 1 कूलम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यही सवाल बनाना है। बस इतना ही सवाल है कि किसी पदार्थ में 1 कूलम चार्ज है और तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं 1 कूलम चार्ज होने पे कैसे करेंगे। तो बस सेम फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है 1.6 और गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कि Q बराबर फार्मूला होता है, न्यूमेरिकल बनाते समय प्लस माइनस नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। वो तो केवल शो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को। तो Q का फार्मूला हो जाएगा, तो Q के जगह पर कितना रखना देख सकते हैं, या फिर n का वैल्यू पूछा था, आप यहाँ से n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। n का वैल्यू निकालेंगे तो Q बटा में E गुना में है, किस में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। आप यहाँ से n का वैल्यू निकालिएगा तो Q का वैल्यू कितना दिया है, 1 कूलम दिया है, 1 कूलम लिखेंगे
और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना कूलम होता है, तो 1.6 और गुने 10 के पावर माइनस में 19 कूलम होता है। कूलम से कूलम मर जाएगा, तो हमारा बच गया n बराबर में, इसको दशमलव तोड़िएगा ना, पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आएगा, 10 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर ऊपर 1 है, 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 बचेगा, नीचे 16 बचेगा, और गुना में 10 के पावर तो 19 है, माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 10 में 16 से डिवाइड करने पे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा ऊपर डिजिट ना बड़ा होना चाहिए या फिर संख्या बड़ा होना चाहिए, तो n का वैल्यू क्या निकालेंगे, यहाँ 19 को 10 है ना, सॉरी 19 को 0 है ना एक पर, तो एक जोड़ इधर ला दीजिए, यहाँ पर 10 था, 10 इधर आ रहा था, 10 के ऊपर क्या हो जाएगा 100, नीचे क्या बचेगा 16, 19 को था एक इधर ला दिए तो कितना बच गया 18 को। आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्टिव टाइप की सवाल पूछता था कि एक कूलम चार्ज होने पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकाल लीजिएगा। या फिर डिवाइड करके देखिए ना, 16 चक 96 बच गया 4, पॉइंट हटाएंगे, सॉरी पॉइंट बैठाएंगे तो 40 हो जाएगा, तो 16 दूनी क्या होगा 32, बच गया 8, पॉइंट बैठा है 0 बैठेगा तो 80 हो जाएगा, 16 बचे 80, और गुना में क्या बच गया 10 के पावर 18। इतना इलेक्ट्रॉन होगा एक कूलम चार्ज, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अभी अभी एक फॉर्मूला जस्ट ये वाला आया था कि Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। n तो पूर्ण गुणन होना चाहिए, पॉइंट वगैरह में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पॉइंट में आ गया, कैसे होगा, नहीं पॉइंट में आया नहीं है। आप इसको कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 625 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बचेगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 के पावर 18, तो 625 और गौर से और देखिएगा तो 10 के पावर 18 है, ये 10 के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 2 होगा, नहीं तो 625 हो गया, और 10 के पावर क्या हो जाएगा 18 में से 2 घटाएंगे तो 16। इसका मतलब यही हुआ कि 625 पर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 625 पर 16 गो जीरो देना पड़ेगा, 10 के पावर 16 है, 10 के पावर क्या है 16, तो 625 पर 16 गो जीरो देना पड़ेगा। इतना कहाँ पॉइंट में आ रहा है, n का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, पूर्ण गुणज होना चाहिए। देखो अब तो पूर्ण संख्या आ रहा है, पॉइंट वगैरह तो आ नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा 625 पर 16 जीरो हो जाएगा। इतना सारा इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम चार्ज में, क्यों है ना, इसको लिख सकते हैं, ब्लर हो जा रहा है। चलिए हो गया, नेक्स्ट चलिए तो एक सवाल है, क्या क्वेश्चन है कि क्या किसी वस्तु में, चेक करके बताना है, क्या किसी वस्तु में, क्या किसी वस्तु में 8 गुने 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश संभव है, चेक करना है, संभव है ये चेक करना है। तो पता कैसे चलेगा संभव है कि नहीं है, इतना आवेश, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं Q का, चूंकि Q बराबर फॉर्मूला होता है Na, और आवेश का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 8 गुना में 10 के पावर माइनस में 18, n का वैल्यू, अच्छा n का मान पूर्ण गुणज आएगा तो संभव है, पूर्ण गुणज नहीं आएगा तो संभव नहीं, क्योंकि n e के गुना में जो रहता था वो पॉइंट में नहीं रहता था। जैसे Q का फॉर्मूला प्रूफ करते समय, अवलोकन करते समय देखा गया तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे लाया गया था, लेकिन यहाँ पर कभी ऐसा नहीं कहा गया था 1.1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ नहीं कहा गया था, नहीं पॉइंट वगैरह नहीं। तो n का मान अगर पूर्ण गुणज होगा, n अगर पूर्ण गुणज होगा तो हम लोग कहेंगे कि संभव है, और नहीं पूर्ण गुणज होगा तो संभव नहीं। तो n का वैल्यू यहाँ से फाइंड कीजिए, तो n गुना में क्या बच गया e, आप यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुना में 10 के पावर माइनस 18 बच गया, e गुना में है तो किस में आ जाएगा भागा में, तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुना में 10 के पावर माइनस 18 बच गया,
इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 और 10 के पावर माइनस में 19 कूलम होता है, एन होता है। तो एन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 1.6 और सोल्व कीजिएगा तो 10 के पावर, देखिए ऊपर -18 था और नीचे 10 के पावर -19 है, ऊपर जाएगा 19 माइनस है तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो क्या करेंगे यहाँ भी पॉइंट को हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा तो 10 कहाँ पे चला जाएगा ऊपर, और ऊपर 10 में 8 से गुना करेंगे तो 80 और नीचे क्या बच जाएगा 16। और यहाँ पे देखिएगा तो 10 के पावर क्या बचेगा 19 में से 18 घटाएंगे तो 1। अच्छा तो एन का वैल्यू निकालिए तो 16 × 5 = 80 यानी कि 5 बार में कट गया और गुना में क्या बच गया 10। अब यहाँ से एन का वैल्यू निकालेंगे तो 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 यानी कि एन का मान 50 आ गया। और 50 देखिए तो पूर्ण गुणज है कि नहीं, गौर से देखना है 50 जो है पूर्ण गुणज है या नहीं। अगर है तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि हाँ ये जो आवेश दिया है वस्तु में संभव है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए ओके और नजदीक अब सही। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया जा रहा है, आप चेक करके आइएगा कि संभव है कि नहीं। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि क्या -1 गुना में 10 के पावर -16 कूलम आवेश संभव है। चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, वही मेथड। कौन सा मेथड, Q = क्या होता है NE। N का वैल्यू निकालेंगे तो Q बटा में E हो जाएगा। बस N का ही वैल्यू तो फाइंड करना है। Q का वैल्यू देखिए आवेश है ना, कूलम है ना, यानी कि Q का मान दिया है तो -1 गुना में 10 के पावर -16 है और बटा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है तो पता है 1.6 और गुना 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ भी हो जाएगा 1.6 और गुना 10 के पावर -19 कूलम, होगा ना। तो निकालिए N का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो -1 10 बटा में 16 और गुना में 10 के पावर -16 और यहाँ 19 माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस में। कैसे किए, पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, 10 में 1 से गुना करेंगे 10 होगा, नीचे 16 बचेगा। इसको सेम लिखे हैं और ये लो माइनस था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। N का वैल्यू निकालेंगे तो अभी नहीं -10 बटा में 16 और 19 में से 16 घटेगा तो 6 3 9 यानी कि 3 बचेगा प्लस में। और 3 ही नहीं अभी लेना है, 1 10 को इधर ला दीजिए तो 10 में 10 से गुना होगा तो ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे बचेगा हमारा 16। हाँ और यहाँ पे क्या बचेगा 10 के पावर 2। अच्छा तो N का वैल्यू निकालेंगे तो 16 से काटे तो 6.25 आया था और 10 के पावर क्या बच गया था 2 बच गया था, N बच गया था। अच्छा तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, माइनस में है। और माइनस केवल यही शो कर रहा है कि निगेटिव चार्ज था, लेकिन कोई फर्क पड़ रहा है माइनस से, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप माइनस को नहीं भी ले सकते हैं, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज केवल शो करने के लिए। तो 625 और बटा में नीचे क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 होगा और गुना में ऊपर 10 के पावर 2 बोले तो क्या 100 से 100 कटेगा तो N का इंटीग्रल मल्टीपल आया, पूर्ण गुणज आया 625। अगर पूर्ण गुणज आया तो क्या लिखेंगे कि हाँ संभव है। बस इस तरीके से आप चेक करते रहिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया खत्म। हमारा आज का टॉपिक इतना ही तक था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।